उनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहें मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने, ठीक है। इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर जमाना बदनाम औरत है। वो कहानी जो एक परफेक्ट शादी से शुरू हुई लेकिन अंदर से सब कुछ टूट रहा था। एक तरफ खूबसूरत शादी, हर कोई कह रहा था मेड फॉर ईच अदर, और दूसरी तरफ खामोशी में छुपी तकलीफ। अजीब नहीं लगता? सच कहूँ तो सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर हकीकत नहीं होता। शादी हुई, वीडियोस वायरल हुई, खुशी हर जगह नजर आई, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जल्द ही एक बेटी की पैदाइश हुई और उसी के साथ रिश्ता भी बिखरने लगा। यहाँ पर सब कुछ बदल गया, और वो भी बहुत तेजी से। तलाक हो गई और फिर शुरू हुई खुली जंग। इल्जामात, वीडियोस, बयानात, हर दिन एक नया इंकशाफ सामने आने लगा। और यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ चौंका दिया। समी ने कहा कि खुला मामूली सी बातों पर ली गई कि वो इसके घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अगले ही लम्हे सहर ने अपनी कहानी सुना दी। बहुत लालची इंसान, बस इन्होंने इतनी गालें दी, इसकी मां ने कहा जान दे समी, लानत भेज, हुन ना रखिए नु, जान दे। उसने कहा कि वो मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी अजियत बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ पर आप वाकई हैरान हो जाएंगे कि उसके सामने उसे नाचने वाली और बदकिरदार कहा जाता था। और सबसे बड़ा झटका, ये सब घर वालों के सामने हो रहा था, मगर कोई रोकता ही नहीं था। और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। और फिर वो लम्हा जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई, उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। उसने दावा किया कि उसे 8 महीने की हामला होने के बावजूद मारा गया। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये हद से आगे की बात थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और बड़ा इंकिशाफ सामने आया। हक मेहर का वादा 2 करोड़, लेकिन निकाह के वक्त सिर्फ 5 लाख लिखवाए गए। समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहाँ पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक में। तो जब और ऐलान किया गया 50 लाख का। ये सुनकर लोग वाकई हिल गए, क्योंकि ये सीधा धोखा लग रहा था। उसने कहा कि वो सब बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इस उम्मीद पर कि रिश्ता बच जाए। लेकिन हर दिन हालात मजीद खराब होते गए और आखिरकार उसे ये फैसला लेना पड़ा। यहाँ पर एक बात सबको सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर लोग रिश्ता बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत और सुकून खो देते हैं। शहर के साथी टिकटॉकर्स ने भी उसका साथ दिया। किसी ने कहा कि तुम्हें मजीद ताकत मिले, किसी ने दुआ दी कि बेटी का मुस्तकबिल रोशन हो। यानी अब मामला सिर्फ 2 लोगों का नहीं रहा, सबकी नजर उस पर है। एक फैन ने कहा कि स्टे स्ट्रॉन्ग मेरी जान, बट आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। अल्लाह पाक आप सबके हक में बेहतर करे, ढेरों खुशियां दे। जबकि एक और फैन का कहना था यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, और तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा तमाशा बने, और मैं जानती हूँ इस बात को, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे। एक और फैन का कहना था अल्लाह पाक बेटी के नसीब बहुत अच्छे करेगा इंशाअल्लाह, और आपको हिम्मत दे, आमीन। एक और फैन ने कहा अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। एक फैन का कहना था मोर पावर टू यू ब्रेव वुमेन। एक फैन का कहना था इट्स हार्ट ब्रेकिंग बट यू आर टू स्ट्रॉन्ग, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर गौर करें तो लगता है कि एक तरफ अना थी और दूसरी तरफ बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी, और जब हद खत्म हो जाए तो रिश्ता खुद ही टूट जाता है। अब सवाल ये है कि सच वाकई यही है जो बताया जा रहा है, या कहानी में अभी भी कुछ छुपा हुआ है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कसूर किसका है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।